दोस्तों हम पहुंच चुके थे लक्षद्वीप और यकीन मानिए ये लक्षद्वीप मालदीव से बेहद खूबसूरत है। इसको हम इंडिया का मालदीव्स ऐसे ही नहीं कहते हैं। मालदीव्स में तो आपको पता नहीं क्या ब्यूटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मालदीव से भी ज़्यादा ब्यूटी मिलेगी और बहुत ही खूबसूरत था। जैसे ही हम शिप से उतरे, ये टर्कोइश ब्लू पानी देखकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया। और ये वो शिप था कोरल एमवी, जिससे हम लक्षद्वीप के मिनीकॉय आइलैंड में पहुंचे थे, जो कि मालदीव से सिर्फ और सिर्फ 300 कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। आप देख सकते हैं पानी का कलर एकदम टर्कोइश ब्लू है, बहुत नीला। और जब मैं आपको बाद में आगे अपने व्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि यहाँ का पानी कितना क्रिस्टल एंड क्लियर है, लक्षद्वीप की सीनिक ब्यूटी देखकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया था। सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे थे और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे अपने जिनको हमको लेने आना था, जहाँ पर हम ठहरे थे उनका। और मैं साथ ही साथ व्लॉग भी बना रही थी कि चलिए जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपको लक्षद्वीप की ब्यूटी भी दिखाने वाली हूँ। और बस हमें इंतज़ार था कि जल्दी से वो आएँ और हम पहुँचे वहाँ पर जहाँ पर हमें रुकना है और फिर नहा धोकर आपको आगे की चीज़ें दिखाएं। देखिए हम पहुँच चुके थे नहा धोकर लक्षद्वीप के बीच पर, और पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर आपने डार्क नीला पानी देखा था और यहाँ पर हरे से रंग का पानी, लाइट ब्लू कलर का पानी, मतलब दिल ही खुश हो गया। वाइट सैंड बीचेस है वहाँ पर, पूरा एक्चुअली बीचेस अलग अलग नहीं है, एक बहुत लंबा सा बीच है। एक तरफ आपको लगून मिलेगा, मतलब आप 5-6 किलोमीटर तक समुद्र में वॉक कर सकते हैं। और जब मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगी आपको तो वहाँ पर कलकल बहता हुआ अच्छा जिसे कहते हैं ना लहरों वाला समुद्र, वो दिखेगा। तो मैं खुश हो गई थी और मैं वही ब्लॉग बना रही थी बार बार कि मैं आपको दिखाऊंगी। और ये पूरा लक्षद्वीप का वो बीच था जहाँ पर ये पीछे गवर्नमेंट आइलैंड आपको, गवर्नमेंट रिजॉर्ट आपको दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट रिजॉर्ट उस टाइम पर बंद था जिस टाइम पर हम मिनीकॉय आइलैंड गए थे, क्योंकि उस टाइम बुकिंग्स नहीं हो रही थी, कोरोना के बाद का टाइम था ये। लेकिन अब अगर आप जाना चाहते हैं ना तो वहाँ पर आपको बुकिंग्स मिल जाएंगी। एंड ये देखिए पानी की खूबसूरती देखकर तो दिल ही खुश हो गया। पानी के नीचे जो भी पत्थर रेत जो भी था हमें बहुत क्लियर दिखाई दे रहा था। लेकिन एक चीज़ थी, यहाँ पर अगर आप नंगे पैर चलेंगे तो आपको पैरों में चोट लग सकती है, क्योंकि पत्थर थोड़े से नुकीले थे, थोड़ा सा पत्थर चुभने वाले थे। एंड मतलब मन खुश हो गया था, मन कर रहा था कि हम अभी ही पानी के अंदर चले जाएं। लेकिन फिर शशांक ने बोला कि नहीं नहीं अभी रुक जाओ, जो आपको दूर नीले रंग का पानी नजर आ रहा है वहां से गहराई शुरू होती है और यहाँ पर आप उतनी दूर तक वॉक कर सकते थे। ये एक बहुत अच्छी बात थी। और ये मिनीकॉय आइलैंड में आपको मिलेगा जहां पर आपको लगून, और साथ ही साथ अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे, आपको वहां पर पानी जो है वो तेज़ मिलेगा, समुद्र की लहरें मिलेंगी, लेकिन आपको नॉर्थ की तरफ लगून मिलेगा जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है मिनीकॉय आइलैंड का लक्षद्वीप के। बाकी बंगाराम में और अगाती में कडमड अभी बंद है क्योंकि उसको बिल्कुल मालदीव्स की तरह डेवलप किया जा रहा है। लेकिन ये जो आइलैंड था ना मिनीकॉय, अल्टीमेट खूबसूरत था और मज़ा आ गया इस आइलैंड पर आकर के। मैं अगेन फिर से ब्लॉग बनाने लगी, लेकिन ना यहाँ की वाइट सैंड देखकर भी दिल खुश हो गया था और मन कर रहा था कि हम यहाँ पर घर ले लें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आप भी लक्षद्वीप घूमने जा सकते हैं, उसके लिए आपको पहले कोची जाना पड़ेगा। कोची से आपको शिप लेनी पड़ेगी अगर आप मिनीकॉय आइलैंड जाना चाहते हैं तो। और वो शिप जो है उसका शेड्यूल आपको चेक करना पड़ेगा, तो वो शेड्यूल आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम इस आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। हम जब यहाँ पर घूमने गए थे तो हम लोग सिर्फ अकेली फैमिली थी जो टूरिस्ट थे, बाकी सब वहाँ के लोकल्स थे, तो वो लोग हमें बड़े आसानी से पहचान पा रहे थे। और ये देखिए बच्चे यहाँ पर मस्ती कर रहे थे और जाना चाह रहे थे समुद्र के अंदर। मैंने उनको किसी तरीके से रोका कि नहीं अभी तुम्हें समुद्र के अंदर नहीं जाना है, हम फिर नेक्स्ट डे आएंगे, क्योंकि हम लेट हो गए थे थोड़ा सा, नहाते धोते आते सब कुछ करते धरते हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो हमने सोचा कि चलो हम बाद में आएंगे, दोबारा से आएंगे। यहाँ पर वाकई में खूबसूरती तो बहुत ज़्यादा है। बच्चे बिल्कुल बेचैन थे कि हम लोग जल्दी से समुद्र के अंदर जाएं और हम लोग बेचैन थे कि हम मिनीकॉय आइलैंड को एक्सप्लोर करें। और देखिए जैसे मैंने कहा था कि हम दूसरी तरफ भी जाएंगे जहाँ पर गहरा पानी है और लहरें बहुत तेज़ हैं। तो ये हम आए थे नेक्स्ट डे दूसरी तरफ जहाँ का पानी का कलर चेंज देख रहे हैं आप, डार्क ब्लू कलर है और यहाँ पर लहरें बहुत तेज़ थी। एक बड़ा सा हमें स्कॉर्पियो भी दिखा था यहाँ पर, लेकिन वो मैंने फिर कैप्चर नहीं किया, मैं भूल गई कि यहाँ की खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी। लेकिन हाँ धूप बहुत तेज़ थी क्योंकि हम लोग मार्च के एंड में या हाँ मार्च के स्टार्टिंग में गए थे, तो बहुत ज़्यादा धूप थी, 4 बज रहे थे, लेकिन फिर भी हम उतनी आगे नहीं जा पा रहे थे। हम लोग छाँव में खड़े थे और मैं वीडियो बना रही थी। शशांक तो यहाँ पे इधर उधर घूम रहे थे और देख रहे थे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। आप इस आइलैंड पर जब आप जाएंगे, इवन लक्षद्वीप के किसी भी आइलैंड पर जाएंगे, तो आपको आइलैंड के दोनों तरफ समुद्र मिलेगा और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का जो खाना है, मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन ही लोग हैं। तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये हम पहुँच गए थे मिनीकॉय के लाइट हाउस पर, जहाँ से पूरा मिनीकॉय आइलैंड दिखता है। और यहाँ पे कुछ लोकल्स आए हुए थे जो लाइट हाउस पर थे। और ये देखिए यहाँ पर दोनों तरफ का बीच आपको दिखेगा और आपको दिखेंगे कि यहाँ की ग्रीनरी कितनी है, यहाँ पर कितनी खूबसूरती है। इस आइलैंड पर पूरा ग्रीन ग्रीन आइलैंड है और इतनी खूबसूरती जो कि आंखों में ही नहीं समा रही थी हमारे। ये एक तरफ वो बीच था जहाँ पर लगून था, दूसरी तरफ वो बीच था जहाँ पर
काफ़ी तेज़ लहरें थी, लेकिन लाइट हाउस चढ़ते-चढ़ते हमारी तो वाट लग गई थी क्योंकि वो बहुत ऊपर था और सीढ़ियाँ एकदम खड़ी थी। अगर आप थोड़े ओल्ड एज हैं तो आप लाइट हाउस पर ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर आएँगे तो आपको ये पूरा व्यू जो है वो बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा। मेरा हाथ थोड़ा-सा डिसबैलेंस हो रहा था क्योंकि मैं थोड़ा-सा डर भी रही थी, तो आपको ढंग से ये वाला जो वीडियो है वो शायद ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आप लोगों के लिए मैं ये कैप्चर करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि हमारे भारत में भी स्वर्ग है और हमारे भारत का मालदीव से ज़्यादा खूबसूरत है और उससे कहीं सस्ता भी है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर जाते हैं, ये लाइट हाउस मैं कवर कर रही थी उससे पहले, ऊपर जाने से पहले। तो ये लाइट हाउस है और वो सीधे आप देखेंगे पूरा लंबा सा लाइट हाउस है, तो हम बिल्कुल टॉप पे पहुंचे थे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी आपको कि यहाँ पर अगर आप रिजॉर्ट में रुकते हैं तो 18 से 20 हज़ार का खर्चा होगा आपका 2 लोगों का। तीनों टाइम का मील आपको मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और अगर आप कहीं और रुकते हैं तो फिर आपका कम खर्चा हो सकता है। ये हम घूमते-घूमते यहाँ पर ना पगडंडियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो हम बाइक ले ली थी हमने। हम घूमते-घूमते काफ़ी अंदर तक आ गए थे, तो यहाँ पर बिल्कुल ग्रीन था, लेकिन इधर जब हम आए तो ये सूखी झाड़ियाँ, सीनिक व्यू था, एकदम ऐसा जैसे आप फ़ोटोग्राफ्स में देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही व्यू था ये। और अब हम रात में 7 साढ़े 7 बजे जेट्टी पे पहुँच गए थे, जहाँ पर बड़ा-बड़ा शिप रुकता है और ये देखिए ये मछलियाँ रात को ऊपर आपको बहुत प्रॉपर्ली दिखाई देती हैं, रात को ये ऊपर आ जाती हैं और वहाँ की लाइट्स में ये कितनी खूबसूरत दिख रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जल्दी से दिखा दूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ट्रेंड बहुत चल रहा है स्टॉप मालदीव्स, तो बिल्कुल आप मालदीव्स ना जाइए, अपने देश में जो लक्षद्वीप है, जो मालदीव से ज़्यादा खूबसूरत है, आप वहाँ जा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब